Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to solve question number 3 of exercise 4.4. Let's start. Here is the question, sum the series. So let's start with part 1. अब अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास पार्ट 1 की जो सीरीज दी गई है इट इज टू 3 n टर्म्स और हमने इस सीरीज को सम करना है। तो अगर आप नोटिस करें मैं यहाँ सीरीज दोबारा लिख रहा हूं। टू 3 n टर्म्स। अगर आप नोटिस करें तो हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं 3n, ये फर्स्ट टर्म भी हमें दी गई है। लेकिन अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस चेंज होता जा रहा है। पहले 2 है, फिर -12 है, बिकॉज 5 -12 -7 आएगा, फिर +2 आ रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम हो रही है, कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है बार बार। लेकिन अगर आप 3n को गौर से देखें, अगर मैं ये जो 3n लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 टर्म्स को प्लस करूं, यानी कि n जो टर्म्स हैं वो एक्चुअली 3 टर्म्स हैं, वो 3 टाइम्स है। n टर्म्स अगर 3n लिखा है तो वो 3 टाइम्स है। इसीलिए अगर मैं 3 + 5 - 7 करूं, 9 + 11 - 13 करूं, 5 + 17 - 19 करूं और एक न्यू सीरीज बनाऊं, तो हैव अ लुक। 1, then 9 + 11 - 13 7, then 15 + 17 - 19 is 13. Not 13, sorry, it is not 13. 15 + 17, yeah, 13 is correct. 2 n टर्म्स। अब मैं यहाँ पे n लिखूंगा क्योंकि मैंने वो 3 एक न्यू सीरीज बना ली है। अब मैं जरा कॉमन डिफरेंस चेक करता हूँ, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस मेरा करेक्ट होगा उसके बाद ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो मैं लास्ट टर्म मालूम कर लूं, कॉमन डिफरेंस इज करेक्ट हियर, विच इज 6। दिस इज माय लास्ट टर्म। अब मैं सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, विच इज n/2 a plus l. So n/2 a is 1, l is 6n minus 5. So it would be 6n minus 4. So it would be 3n square minus 2n. This is my sum of series of this question. देखिए इसमें यहाँ पर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। बस एक खास बात यह है कि आपने सॉल्व करने से पहले देखना है कि कॉमन डिफरेंस सही है या नहीं, उसी से आपको अंदाजा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मैं वहां पर भी यही करूंगा कि 3 टर्म्स को प्लस करके एक न्यू सीरीज बनाऊंगा। तो मेरे पास जो सीरीज गिवन है वो ये है, 16, 19, 22 and then 25 plus 19 plus 22 minus 25, and it will goes on to 3n terms. Again 3n terms, it's mean 3 terms को सॉल्व करके एक न्यू सीरीज बनाऊंगा। 4 + 1 5 -2, 10 + 13 is 23, 23 - 16 is 7, and then 19 + 22 is 41, 41 - 25 is 16, and it will so on to n terms. अब मैं यहाँ पे 3n नहीं लिखूंगा, मैं n terms लिखूंगा क्योंकि ये एक न्यू सीरीज बन गई और मेरा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, so +9 and so on, because -2 + 9 7, 7 + 9 16. अब मैं सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। पहले मैं लास्ट टर्म मालूम कर लूं,
n minus 1, d is 9. So it would be minus 2 plus 9n minus 9. It would be 9n minus 11. This is my the L. Now n over 2 a is minus 2 plus 9n minus 11. Okay. So 9n minus 13. और कॉमन फैक्टर 2 आ ही नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से यही बस इसका आंसर होगा, n over 2 9n minus 13. सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह हम पार्ट 3 आप खुद ट्राई करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इफ एस एन इक्वल्स एन टू एन माइनस वन देन फाइंड द सीरीज। अब उन्होंने हमें सीरीज फाइंड करने का कहा है, तो सिंपली मैं, अच्छा यहाँ पर एक बहुत खास बात आपको बताने जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा S1 S2 S3 सो टू Sn के, तो मैं सिंपल मैं n की वैल्यूज पुट करता रहूंगा और मेरे पास सीरीज आती होंगी। ये जो एक्चुअली फॉर्मूला है ना, ये सम ऑफ टर्म्स है, और Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, और S1 का होगा सम ऑफ वन टर्म। इसी तरह S2 का होगा, S1 तो 1 आ गया, S1 यहाँ पर 1 आ गया, S2 यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं। लेकिन ये जो 6 है ना, ये सम ऑफ टू टर्म्स है। ये सीरीज, ये एक न्यू सीक्वेंस नहीं बन रही है मेरे पास। आप ये ना समझिए कि ये सीरीज बन रही है 1 + 6 एंड सो ऑन। तो मैं इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैं S1 तो 1 आ गया, क्योंकि मुझे 1 की जगह n की जगह 1 पड़ गया। S2 मेरे पास 6 आया है। S3 मेरे पास n की जगह 3 पुट करूंगा तो 15 है। अब देखिए ये जो 15 है, ये एक्चुअली सम ऑफ 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स को प्लस करके 15 आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इट इज नॉट द एक्चुअली थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म नहीं है, ये 3 टर्म्स का सम है। तो मुझे थर्ड टर्म कैसे मालूम? इसी तरह S4 यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स इज 28। तो मुझे कैसे वो सीक्वेंस, कैसे वो सीरीज मालूम होगी? अब आप देखिए मैं सीरीज के लिए क्या करता हूं। फर्स्ट टर्म तो 1 हो गई है, सेकेंड टर्म जो होगी जो 6 है, तो अब देखिए जैसे कि S2 है, ये 2 टर्म्स का सम है, तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए S2 इक्वल्स T1 + 2 T2, क्योंकि ये 2 टर्म्स का सम है। मैं यहां से T2 मालूम कर लेता हूं, एंड यस, तो जो मेरी सेकेंड टर्म होगी ये 5 होगी, बिकॉज 6 - 1 इज 5। इसी तरह जो मेरी थर्ड टर्म है वो एक्चुअली T1 + T2 + T3 S3 इज इक्वल टू, तो T1 + T2 6 है, और T3 मुझे मालूम करना है। S3 15 है, 15 - 6 इज 9, यानी कि T3 9 है। इसी तरह फोर्थ टर्म के लिए S4 इक्वल्स T1 + T2 + T3 + T4, एंड T1 + T2 + T3 इज इक्वल टू 15 + T4 S4 28 है मेरे पास, सो 28 - 15 इज 13। नाउ अब मेरे पास सीरीज आ गई है 1 5 9 13 एंड सो ऑन। देखिए इसमें ये बहुत खास बात है, आप इस बात को समझ लीजिए। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि n to n over -1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ सीरीज ऑफ दिस सीरीज। कि हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है वो एक्चुअली हमें सीरीज नहीं जनरेट करता, बल्कि सीरीज का सम जनरेट करके देता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5।
Find the sum of first 100 natural numbers which are neither exactly divisible by 3 nor by 7. अच्छा, अब इसमें भी एक बहुत खास बात है जो मुझे आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लिखूं, जैसे कि 1 होगा, सेकंड 2 होगा, फिर 4 होगा, जो 3 और 4 7 से डिविजिबल नहीं है, और एन टर्म्स हो गई। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने नंबर्स होंगे, इसलिए मैंने वहां पे एन लिख दिया है। अब एक तो मेरे पास एन अननोन है, फिर मुझे लास्ट टर्म भी नहीं पता, वो भी मेरे पास अननोन है। तो यहां पर मैं एक दूसरा तरीका अप्लाई करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, अच्छा एक यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि ये जो 100 नेचुरल नंबर्स का सम कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 से लेके 100, इसका इसका मतलब ये नहीं कि 100 नेचुरल नंबर्स हों, वो चलते रहे, नहीं नहीं, इसका मतलब है 1 से लेके 100 तक। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में हमने देखना है कि वो नंबर्स लिखने हैं जो 3 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। क्योंकि अगर 100 नेचुरल नंबर्स बोल दिए तो हमें तो मतलब टर्म्स मालूम हो गई है, वो 100 है, तो मुझे यहाँ पर फिर एन नहीं लिखना चाहिए था। तो इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म्स का सम मालूम करने जा रहा हूं। तो मुझे फर्स्ट टर्म भी गिवन है, और मुझे लास्ट टर्म भी पता है, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। तो यहां पर मेरा आंसर आएगा 5050। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, 3 6 9, और लास्ट जो होगा वो 99 होगा। देखिए मैं 1 से लेके 100 तक ही देख रहा हूं बस। ठीक है जी, यहाँ 100 लिखना था सिर्फ। ओके, तो यहां पर भी मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितनी है। तो एक तो तरीका ये है कि या ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये नहीं पता मुझे। एक तो तरीका ये है कि मैं ये देख लूं कि ये 99 किस, इफ आई डिवाइड इट बाय 3, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाय 3 इज 1, तो फर्स्ट टर्म 1 है, देन 2, देन 3, तो 99 डिवाइड बाय 3 वुड बी 33। तो मेरी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 33 टर्म्स हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले से भी मालूम कर सकता हूँ। हैव अ लुक। nth टर्म का जो फॉर्मूला है, मैं एक्चुअली इससे n मालूम करने जा रहा हूँ। देखिए मेरा आंसर 33 आएगा। हम्म, तो आप उस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सम ऑफ फर्स्ट 33 टर्म्स which are divisible by 3. Okay, so 99 plus 3 is 102, or 102 divided by 2 to 51, और यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मेरा आंसर आएगा 1683। नाउ अब ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, ये वो सीक्वेंस है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 7, 14, 21, और ये जो लास्ट है, अब देखिए ये मैं देखूँ किसका 14 से डिविजिबल है। 98 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब मेरी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 14 है, तो मैं n 14 लिखूंगा। ओके, so my sum of 14 terms which are divisible by 7 is 735। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक बहुत खास चीज करनी है। अब आप नोटिस करें, मैंने सम ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 3, फर्स्ट एंड सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो ये है, ये मैंने किया सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। उसके बाद मैंने ये किया सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स
क्योंकि मैं 1 से लेके 100 ही देख रहा हूँ। सम ऑफ, नहीं मल्टीपल नहीं लिखना चाहिए मुझे। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। यानी कि 1 से लेके 100 तक ही मैं इसको देख रहा हूं। अब उसके बाद मैंने इसको देखा तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 100 होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 3 और 7 दोनों के डिविजिबल है। तो मुझे अब जो एक सीक्वेंस लिखनी है वो ऐसी सीक्वेंस लिखनी है, जो ऐसे नंबर्स लिखने हैं या ऐसी सीरीज लिखनी है जो 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल। और वो मैं क्यों कर रहा हूं उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 और 7। तो 21 होगा पहला। तो फिर उसके बाद 42, 7 6 42 होगा। 7 7 49, 49 नहीं होगा। 7 9 63 होगा। 7 10 70, 7 12 84 होगा। बस हाँ, ये 4 ही होंगे इसमें, जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो मैं इनका सम भी मालूम करूंगा। मैं आपको बताता हूं ये मैंने क्यों किया। गिव मी अ मिनट, मैं आपको ये बताता हूं। ओके, अच्छा अब मैं क्या करने जा रहा हूं आप देखिए। नाउ अब मुझे मालूम करना है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स which are neither divisible by 3 and nor divisible by 7 and nor by 7। अब देखिए मेरे पास मैंने सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स का मालूम किया। तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि इसमें से मैं डिविजिबल बाय 3 माइनस करूंगा, डिविजिबल बाय 7 माइनस करूंगा, और डिविजिबल बाय ये जो 4 है ना इसको माइनस नहीं, इसको प्लस करूंगा। क्योंकि ये ना सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 में भी आ गए ये नंबर और सम ऑफ डिविजिबल बाय 7 में भी आ गए। तो 2 मरतबा आ गए, इसीलिए मुझे इसको प्लस करना है। क्योंकि वो माइनस हो गए, इसीलिए मुझे इसको यहाँ पे प्लस करना है। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई है ना जो मैं आपको बता रहा हूं। सो माय आंसर इज 2842। Sum of the numbers which are neither divisible by 3 nor by 7 from 1 to 100. So this is all about question number 5. आई होप, मुझे मालूम है बाय द वे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको देखिए एक नजर। अगर कोई क्यूरी हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। अल्लाह हाफिज।